प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में पहुंचते हैं और वहां से सीधे वो पहलगाम की बात शुरू करते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने पहलगाम में ये कुकृत्य किया है हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि भागना हो तो किसी दुनिया के कोने में भाग जाइए, लेकिन उसके बाद भी हम आपको नहीं छोड़ने वाले। और जो लोग उस अटैक में शामिल थे उनको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो उनके आका हैं इस बार हम उनको भी नहीं बख्शने वाले। साफ तौर पे ये प्रधानमंत्री का ऐलान है। और जब ये बात का ऐलान कर रहे थे तब भोजपुरी और हिंदी में नहीं बात कर रहे थे बल्कि अंग्रेजी में बोल रहे थे। और वो ये बताना चाहते थे, पूरे दुनिया को एक मैसेज देना चाहते थे कि लीजिए, जान लीजिए कि अब भारत क्या करने वाला है अगला स्टेप आतंकवाद के खिलाफ, ये सबको पता होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार के मधुबनी में पहुंच के एकदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों की हेकड़ी निकाल दी है। बाकी इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि काफी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार आने वाले हैं। इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी, लेकिन इसी बीच 22 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद पूरा देश जो है वो एकदम से स्तब्ध रह गया। और अब प्रधानमंत्री का दौरा चूंकि रुक नहीं सकता था क्योंकि कई योजनाओं का उद्घाटन करना था। आने के साथ ही इन्होंने, आपको बता दूं कि 14,480 करोड़ रुपए का योजनाओं का उद्घाटन किया और उसके बाद ये भाषण देने पहुंचे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो अपनी बातों को रखते हैं और बड़ा ही अलग तरीके से रखते हैं। का हाल बा भोजपुरी का दो चार वर्ड बोलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार पहले वो वहां पे सभा में मौजूद सभी लोगों को मौन रखने के लिए कहते हैं कि भाई साहब जो कुछ हुआ पहलगाम में उसके लिए हम लोग एकदम से मौन रहेंगे। मौन, जब मौन टूटता है, मौन की चुप्पी टूटती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसना शुरू करते हैं। बरसते हैं उन तमाम जो संगठन हैं जो इस तरीके की हरकत को करवाते हैं हिंदुस्तान में, उन सबके ऊपर बरसते हैं। उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने पहलगाम में ये कुछ अटैक करवाया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब आप देख लीजिए किस तरीके से लोगों ने निर्मम उन लोगों को मार दिया, मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। साफ तौर पे उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि भाई साहब भागना है तो कहीं भी भाग जाइए, हम आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाले, उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ने वाले। और भारत जो है वो टेरर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसके बाद उन्होंने जितने भी विदेशी लोग जो अभी मोदी जी के साथ है, जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे इजराइल ने कह दिया कि भाई दुख के घड़ी में भारत के साथ है, अमेरिका भी बोल रहा है, बाकी जो देश हैं वो भी सामने आ गए हैं, इंग्लैंड भी कह रहा है कि भाई हम साथ हैं। मतलब विदेश नीति तो मजबूत है ही मोदी जी की। तो सब लोग जो है अभी भारत के साथ हैं, भारत के सपोर्ट में है। तो उनको धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के साथ साथ ये भी कह दिया कि बस अब तारीख और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे जिन लोगों ने इस कुकृत्य को किया है। बाकी कई योजनाओं की भी बात की। अब चूंकि यहाँ पे आए ही थे इस कार्य के लिए तो उन्होंने बात किया कि भाई किस तरीके से हमने बिहार में विकास किया। इसके बारे में नीतीश कुमार की भी प्रशंसा की कि भाई महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। ये सारी बातें हुई, लेकिन मुख्य बात यही थी कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका बदला लिया जाएगा। और जब ये सब कुछ बोल रहे थे तो वो अंग्रेजी में बोल रहे थे। वजह ये था कि ये दुनिया को एक मैसेज देना चाहते थे कि अब जान लो दुनिया वालों, भारत का अगला टर्म क्या होगा, भारत किस तरीके से आगे चुन चुन के आतंकवादियों से बदला लेगा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बाकी ये भाषण जो एकदम से अब सोशल मीडिया पे तैर रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से एकदम पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि अब कोई किसी को मैं छोड़ने वाला नहीं, किसी के को बख्शने वाला नहीं। और ये सब कुछ अंग्रेजी में बोल रहे थे, भोजपुरी में नहीं बोल रहे थे। उनके ऊपर आरोप भी लगता है कि भोजपुरी में बोलते हैं। तो ये सारी बातें एकदम से वायरल हो रही है और हर तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।